गुड मॉर्निंग बेटा। कल के लेक्चर में हम लोग बहुत जरूरी चीज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ लिए थे। एक एप्लीकेशन पढ़ा था उसका फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर। मैं एक बात इमेजिन कर रहा हूं या मुझे पूरा यकीन है कि आपको उसके स्टेप्स याद होंगे कि कैसे हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे थे। क्या स्टेप्स हैं एक बार रिकॉल करिएगा बच्चों। क्या था? पहला स्टेप था हमारे पास चूज ए गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस चूज करनी, उस सरफेस की कुछ क्राइटेरिया थे हमारे पास, आप रिकॉल करिएगा तब तक। क्या थे? सरफेस सिमेट्रिकल होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, उस पॉइंट से पास होनी चाहिए जहां पर फील्ड निकालना है। फिर हम फ्लक्स कैलकुलेट करते। सेकंड स्टेप था हमारा उस सरफेस से लिंक फ्लक्स निकालिए। थर्ड स्टेप था गॉस थ्योरम अप्लाई करिए। यही 3 पे काम कर रहे थे। आज हम दूसरी एप्लीकेशन लेकर आए हैं और क्या कह रहे हैं कि फील्ड ड्यू टू ए लार्ज थिन चार्ज शीट। एक शीट है पेपर की और वो पेपर की शीट कैसी है? चार्ज्ड है। उस शीट की वजह से हमें क्या निकालना है? फील्ड निकालना है। फॉर एग्जांपल ये एक बोर्ड है और ये मैंने मान लिया ये एक चार्ज्ड शीट है। इस चार्ज शीट पर एक चार्ज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो इस तरीके से कर सकता हूं। ये एक चार्ज शीट है जो इस तरीके से रखी है वाई जेड प्लेन में। कैसे रखी है? वाई जेड प्लेन में, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है मान लिया मैंने। नेगेटिवली चार्ज भी मान सकते हैं। कैसी मान ली है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब रिकॉल करिएगा, अगर ये थिन शीट है पेपर की और वाई जेड प्लेन में रखी है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले लेक्चर में बताया था आपको कि इसके लिए जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी। अगर ये वाई जेड प्लेन में है तो फील्ड लाइंस किस में होंगी? एक्स एक्सिस में। और पॉजिटिव चार्ज की शीट है तो अवे फ्रॉम दी चार्ज होंगी, यानी कि फील्ड लाइंस इसके लिए कैसी होंगी? बाहर की तरफ। दिख गया है? और ये किस एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में फील्ड लाइंस है। चलिए अब मैं क्या कह रहा हूं, ये एक शीट है, ये फील्ड लाइंस आपने देख ली है। अभी थोड़ा सा हमारे डायग्राम को थोड़ी देर के लिए कॉम्प्लिकेट कर रही है। पहले दिमाग में बसा लिए फील्ड लाइंस कैसी हैं। अब मैं बता रहा हूं हमारा पहला स्टेप था। इसकी वजह से मुझे करना क्या है? मुझे फील्ड फाइंड करना है। इसकी वजह से मान लिया इस शीट से किसी डिस्टेंस आर पर, कितनी डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर मुझे फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। और गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल होनी चाहिए। देखिएगा मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूं और देखना कैसी है ये शीट है और शीट के साथ मैंने शीट को कट करता हुआ मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है जो एक सिलिंड्रिकल सरफेस है और शीट को क्रॉस करके जा रहा है। ये एक मैंने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाई है। ध्यान इस बात का देना कि किस तरीके से, पहले इसको इमेजिन कर लेना आप एक बार। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा आपसे, ये एक शीट है पेपर की, तो सिलिंड्रिकल सरफेस कैसी है? जितनी इस बोर्ड या इस शीट के बाहर निकली है बाहर, उतनी ही बोर्ड के पीछे कुछ इस तरीके से है। ये मेरी शीट है पेपर की, सिलिंड्रिकल सरफेस मैंने यूं इमेजिन की है, कुछ पोर्शन ये रहा और कुछ पोर्शन ये रहा। और बता दूं आपको, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। और डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो अगर ये r डिस्टेंस है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है? यहां से यहां तक की वो भी r है। सुन लिया इतना आपने? अब बात कर रहे हैं मुझे क्या करना है, इस सरफेस से लिंक फ्लक्स निकालना है। गॉसियन सरफेस बन गई। कैसी बनाते हैं अपन? डॉटेड बनाते हैं। बन गई है डॉटेड। अब क्या करना है? इससे लिंक फ्लक्स निकालना है। फिर से देखना सिलिंड्रिकल सरफेस है,
तीन पोर्शंस में मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। पहला पोर्शन ये रहा, पहला पोर्शन ये रहा, सेकेंड पोर्शन, और थर्ड पोर्शन कौन सा है, कर्व पार्ट। ऐसे देख सकते हैं, अगर ये सिलिंड्रिकल बॉडी देखें, बिल्कुल अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, ये एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, देख सकते हैं सिलिंड्रिकल बॉडी है, तो एक पोर्शन इसका फ्लैट वाला ये रहा, एक फ्लैट पोर्शन ये रहा, और एक कर्व्ड पोर्शन ये रहा। तो हम तीन पोर्शंस में इसको ब्रेक कर रहे हैं फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। चलिए इतना। अब बात करेंगे फ्लक्स निकालने के लिए। फाई 1, पहले पार्ट से फ्लक्स निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो मैं कुछ लेट कर रहा हूं। मान लिया वो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, कितना है, ए है। सुन पाई इतनी बात? तो फर्स्ट सरफेस से लिंक फ्लक्स कितना होगा? फर्स्ट सरफेस कैसी बताई मैंने, फ्लैट है। अच्छा, फ्लैट की पहचान जानते हैं, जिसमें कर्व ना हो। और ये सरफेस देखना, ये क्या है, एक इधर अगर ढक दूंगा इसको, यहां पे एक कैप लगा दिया मैंने, तो वो कैसी हो गई, फ्लैट सरफेस हो गई। तो क्या बोला, ई डॉट ए, फील्ड की डायरेक्शन आपको थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने इस शीट के लिए। फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ थी, यहां पर राइट साइड, एरिया वेक्टर भी किधर, राइट साइड। एंगल कितना बन गया, 0, तो क्या बन गया, ई और ए। सुन पा ली है इतनी बात आपने? सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, फ्लक्स विद सेकेंड पार्ट ऑफ द सरफेस फाई 2। फाई 2 का मतलब क्या होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद पार्ट सेकेंड। क्या है पार्ट सेकेंड, अब इसमें बताना, याद रखना भी। फील्ड लाइंस किस तरफ थी, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, थोड़ी देर पहले बनाई थी, किस तरफ थी, लेफ्ट साइड थी फील्ड लाइंस। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये गॉसियन सरफेस है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये रहा एरिया वेक्टर। क्या फिर से एंगल 0 हो गया? ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है 1.12, कुछ इसी तरीके का है, बस शीट नहीं है यहां पर, होमवर्क में दूंगा आपको। फाई 2 क्या बन गया, फिर से ई डॉट ए, ई ए कॉस 0, क्या बन गया, ई ए। थर्ड पार्ट की बात करेंगे, बड़ा आसान सा डेरिवेशन है। थर्ड पार्ट की बात करेंगे, ये रहा थर्ड पार्ट, ये रहा, ये रखा है, दिख रहा है। इसका एरिया वेक्टर किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो इसके परपेंडिकुलर, ये रहा एरिया वेक्टर, ये रहा एरिया वेक्टर, ये रहा एरिया वेक्टर। क्या किसी भी सिचुएशन में एरिया वेक्टर y में है या z में है, या फिर मैं बोल सकता हूं yz प्लेन में है? किसमें है, yz प्लेन में। हर जगह पर एरिया वेक्टर किसमें है, yz प्लेन में है। तो क्या परपेंडिकुलर है फील्ड के? फील्ड किसमें था हमारा, फील्ड था x एक्सिस में, एरिया वेक्टर किसमें है, या तो y में या z में या yz प्लेन में है। सीधी बात बोलूं तो किसमें है, yz प्लेन में है। तो एंगल कितना बन रहा है, 90। तो क्या बन जा रहा है, फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस 90, और cos 90 जैसे ही हुआ तो हम वैसे ही कितना कर देंगे, 0। तो हमारे पास एक टोटल फ्लक्स निकल कर आ रहा है। टोटल फ्लक्स कितना हुआ, फाई इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दीजिए, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, स्केलर क्वांटिटी है, ऐड कर दीजिए दोनों तीनों को, तो क्या बन गया, क्या ई ए और ई ए मिलके 2EA। सुन पाई इतनी बात? जैसे ही ये 2EA बन गया टोटल फ्लक्स, हमारा थर्ड स्टेप क्या होता था, अप्लाई गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम अप्लाई कर दीजिएगा। गॉस थ्योरम अप्लाई करते ही क्या पता चल रहा है मुझे, अप्लाई गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। याद है इतनी बात? चलिए अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमें जो लार्ज शीट दी गई थी, इसमें क्या मुझे गिवन है, मुझे गिवन है कि इसकी जो चार्ज की डेंसिटी है, इसकी जो चार्ज की डेंसिटी है। अच्छा, चार्ज डेंसिटी किसी सरफेस की डिनोट किससे करते हैं आप, किस सिंबल से डिनोट करते हैं, सरफेस के लिए सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो ये चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। अगर इस पर माइनस चार्ज होता तो मैं चार्ज डेंसिटी क्या लिख देता, माइनस सिग्मा। चलिए ये बात की बात है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। अब मुझे क्या निकालना है, चार्ज इनसाइड दी सरफेस। ये बात समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। सरफेस आपने इमेजिन कर ली थी, कैसी थी, क्रॉस करके जा रही थी। अब यहां पर देखना, ये मेरी वो शीट है, मैंने एज्यूम किया थोड़ी देर के लिए,
और शीट ये गॉसियन सरफेस को काट के चली गई, तो कितना पोर्शन उसने कट किया इस शीट पर, चार्ज कौन सा इनक्लोज किया, वो जरा चार्ज देखना, क्या ये वाला चार्ज इनक्लोज किया है उसने, ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, क्या ये वाला चार्ज इनक्लोज कर दिया, इस पूरी शीट पर चार्ज था, हमने एक पोर्शन इससे यूं करके काट के निकाल दिया, गॉसियन सरफेस बना दी, तो गॉसियन सरफेस ने कितना पोर्शन कट करके निकाला, क्या ये वाला पोर्शन कट करके निकाला है, इतना ही चार्ज तो अपने अंदर ले गई, क्योंकि इतनी ही सरफेस इसके अंदर जा रही है, और इतनी सरफेस अगर इसके अंदर जा रही है, इसका एरिया मुझे पता है कितना है, शायद आपको भी पता है, हमने इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना माना था, ए माना था, कितना माना है, ए माना है, तो कितना पोर्शन इसने कट कर लिया, ए पोर्शन कट कर लिया, याद करिएगा इस छोटे से पोर्शन पे चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा, तो मैं बोल सकता हूं चार्ज निकालने का तरीका मैंने बताया था, चार्ज डेंसिटी इनटू कितने एरिया पर चार्ज निकालना है, कल भी सीखा था, बहुत दिन से लगातार इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो क्या निकल कर आया, चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, शायद याद होगा सिग्मा इंटू डीए बोला करते थे हम लोग, सिग्मा इंटू डीए, और डीए क्या था, उस पोर्शन का एरिया जिस पर चार्ज निकालना है, किस पर चार्ज निकालना है, ए पोर्शन पर, डिवाइडेड बाई एफ। चार्ज इनसाइड की वैल्यू मैंने लिख दी है, अब बस मेरे पास टास्क कितना बचा है, 5 की वैल्यू मैं निकाल चुका था, कितनी है, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुछ कैंसिल हो रहा है यहां से, ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया है, E इज इक्वल टू, क्या 2 इधर चले जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नोट करने वाली बात यह है कि ये फील्ड जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा कितनी दूर है पॉइंट, शीट से कितनी दूर वो पॉइंट है उस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन ध्यान ये रखना ऐसा कब है, जब शीट कैसी है, इनफाइनाइट है, लार्ज शीट है, और इनफाइनाइट का मीनिंग मैंने कल भी बताया था, इनफाइनाइट का मतलब होता है वो पॉइंट जो या जिसकी सेपरेशन डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में कम हो, ठीक है, तो ये बन गया आपका फील्ड का डेरिवेशन, एक बार बहुत जल्दी देखना, पहला स्टेप गॉसियन सरफेस, दूसरा स्टेप उससे फ्लक्स निकाला, तीसरे स्टेप में गॉस थ्योरम अप्लाई कर दी, चार्ज इनसाइड समझ में आ गया है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं बची, सिर्फ बच्चों को प्रॉब्लम आती है चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस निकालने में, और वो प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन नहीं होनी चाहिए आपके लिए, मैंने बता दिया इससे पहले, आई थिंक आप कर पाए हैं। अब एक बात मैंने कल भी पिछले डेरिवेशन में भी की थी कि फील्ड का सेपरेशन के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि जैसे जैसे मैं शीट से दूर जा रहा हूं तो फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, अरे कैसे वेरी कर रहा है आप खुद बताइएगा, फील्ड तो सेपरेशन के साथ वेरी ही नहीं कर रहा, कैसा है, कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ बना सकते हैं अपन, किसके किसके बीच में, फील्ड और सेपरेशन के बीच में, जरा बताइएगा फील्ड और सेपरेशन के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, फील्ड डिपेंड ही नहीं कर रहा आर पर, मैं चाहूं तो डिस्टेंस बढ़ाते चले जाऊं, फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, ये रहा ग्राफ, किसके पैरेलल बन गया, पोजीशन वाली लाइन के पैरेलल, और कितना है ये, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा ये रिजल्ट बहुत कीमती है आपके लिए, आई थिंक इतनी बातें आपने नोट डाउन करनी है, पूरा का पूरा डेरिवेशन बोर्ड पे छपा हुआ है। अब आता हूं एक बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, राजू इसको देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू लार्ज शीट्स ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा are placed parallel to each other as shown। अब डायग्राम मैं बना दे रहा हूं, क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है कि दो लार्ज शीट हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी ये है, वो पैरेलल रखी हैं, कैसे रखी हैं पैरेलल, जरा देखिएगा,
ज्यादा अच्छा नहीं बना है, बट एक दूसरे की कैसी रखी है, पैरेलल। एक की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एक की चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। पूछ ये रहे हैं फाइंड फील्ड इन रीजन्स। 3 रीजन इन्होंने दे रखे हैं, 1, 2 एंड 3। इन रीजन्स 1, 2 एंड 3। इन 3 रीजन्स में फील्ड फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन है। ये वैसे एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज है, आई थिंक 1.24, जहां तक मेरी मेमोरी कह रही है, वो एक मैटर नहीं करता। आपको ये क्वेश्चन सीखना है और बहुत जरूरी है। पेपर में आया है 2018 में, 2018 नहीं 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया है, ऑलमोस्ट दी सेम क्वेश्चन था। आपको फील्ड बताना है, 3 रीजन्स में बताना है। सबसे पहली बात, अब आप मेरी तरीके से सुनना इसको बहुत ध्यान से। मैं बता दूं 2019 में आया था जब ये, तो जब मैंने आंसर शीट्स चेक की थी तो मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत था। सिर्फ एक वजह के पीछे गलत था, उन्हें साइन कन्वेंशन नहीं पता थी। तो वो मैं आपको सिखा चुका हूं, मुझे उम्मीद है आप गलती नहीं करेंगे। पॉज करके अटेम्प्ट करिएगा। चलिए सीखना शुरू करते हैं। मान लिया ये शीट मेरी कौन सी है, फर्स्ट है, ये शीट मेरी कौन सी है, सेकंड है। क्लियर इतनी बात? हमने आपको फील्ड लाइंस बनाना बताया है सभी शीट्स के लिए। कैसी शीट्स के लिए? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शीट्स के लिए। ये पॉजिटिव शीट है, इसके लिए फील्ड लाइंस किधर होंगी? इससे अवे फ्रॉम द चार्ज। क्या हो गई? अवे फ्रॉम द चार्ज। दिख गया इतना? किस शीट की वजह से ये फील्ड है? फर्स्ट की वजह से, नाम दे दिया E1 और E1। कंफर्म है इतनी बात? सेकेंड शीट कैसी है? निगेटिवली चार्ज है, इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी? टुवार्ड्स द चार्ज। कैसी होंगी? टुवार्ड्स द चार्ज होंगी। तो ये रहा मेरे पास सेकेंड शीट का फील्ड E2 और E2। क्या आप मेरी बात इतनी सुन पाए हैं? ये मैंने फर्स्ट का फील्ड बना दिया है, ये सेकेंड का फील्ड बना दिया है। एक बात याद करिएगा, अभी अभी डेरिवेशन किया था कि फील्ड जो है लार्ज शीट के लिए कैसे लिखी है? लार्ज शीट के लिए डिपेंड नहीं करता किस पर? सेपरेशन पर, कितनी दूर निकाल रहे हैं। अगर इसका फील्ड मैं बोलूं यहां पर E1 है तो थोड़ा दूर चले गए, वहां भी कितना होगा? E1 ही होगा। तो हमने क्या बोला? E1। अब आप ध्यान रखते जाना, E1 कौन है? फर्स्ट शीट का फील्ड है। E2 कौन है? सेकेंड शीट का फील्ड है। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर सेकेंड शीट के फील्ड की बात करें, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? टुवार्ड्स दी शीट है। यहां पर सेकेंड शीट का फील्ड किस तरफ होगा? टुवार्ड्स दी शीट है ना, तो टुवार्ड्स दी शीट है, तो ये क्या रहा? E2। क्या इतनी बातें आप समझ गए? मैं रिकॉल कर रहा हूं, बहुत दोबारा डायग्राम से आप कंफ्यूज मत हो जाना। क्या बोला? 2 शीट थी, ये शीट फर्स्ट है, ये शीट सेकंड है। फर्स्ट शीट पॉजिटिवली चार्ज है, फील्ड इससे बाहर की तरफ। सेकंड शीट नेगेटिवली चार्ज है, फील्ड इसकी तरफ। और किस पे डिपेंड नहीं करेगा फील्ड? सेपरेशन पर। चलिए तो मैं बात करूं, फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेट फील्ड कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। चलिए पहले मुझे एक बात बताइएगा, इस फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अभी अभी प्रूफ किया था, लार्ज शीट की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना? E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। शायद याद है आपको कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी शीट की वजह से भी कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वजह पता है क्या है? प्रूफ किया था, अभी भी डेरिवेशन किया था लार्ज शीट की वजह से। अब बात करते हैं रीजन फर्स्ट रीजन में। अगर मैं आपसे बात करूं, फर्स्ट रीजन में 2 फील्ड हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। नेट फील्ड कैसे निकालेंगे? किस रीजन का? फर्स्ट रीजन का फील्ड। राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव। पहले लिखने का तरीका सुनना एक बार। क्या लिखते हैं? E1 प्लस E2। ये वेक्टर सम हो गया। ध्यान रखना, इसी वजह से गलती हुई सबकी गलती इसी वजह से। किसी को भी किसी से घटा देते हैं वो लोग, ऐसा नहीं करना आपने। क्या बोला मैंने? ये वेक्टर सम हो गया। वेक्टर सम हो गया, कौन सा वेक्टर राइट है? E2 वेक्टर राइट है, तो हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव।
E1 वेक्टर कैसा है, लेफ्ट है तो कैसा लेंगे, नेगेटिव। बात समझ गए इतनी, क्या समझ गए? अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा। E2 और E1 क्या दोनों इक्वल हैं? अरे इक्वल हैं, और अगर इक्वल है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर कितना, 0। यानी फील्ड इन दी फर्स्ट रीजन कितना आया, 0। अब बात करेंगे फील्ड इन दी सेकेंड रीजन। आप सबको दिख रहा होगा वैसे तो, सेकेंड रीजन की बात करें, मैं लिख देता हूं एक बार फिर भी। E2 फिर से क्या लिखेंगे, वेक्टर सम ऑफ E1 एंड E2। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सम करते हैं, E1 प्लस E2 कर दिया, कौन सा राइट है, कौन सा लेफ्ट है, कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ये आप चिल्लाइएगा एक बार, हमें सुनाई नहीं देगी वैसे, बोल सकते हैं आप। क्या बोले आप, E1 राइट है सर, E2 लेफ्ट है, कौन पॉजिटिव, E1 पॉजिटिव और E2 नेगेटिव। हालांकि मैटर कुछ नहीं कर रहा, किसी को किसी से घटा दो, बट इस बात के पीछे थर्ड रीजन में गलती होती है। जरा बोलिएगा, 0 आ गया, सेकेंड रीजन में भी कितना आ गया, 0। अब बात करते हैं थर्ड रीजन की, सबसे यूनिक है फील्ड इन दी थर्ड रीजन। फिर से क्या करेंगे, वेक्टर सम। आई थिंक ये नीचे वाला पोर्शन दिख नहीं रहा होगा आपको, क्या करें, यहां लिख दें, शायद दिखेगा। वेक्टर सम करेंगे तो क्या बना, E1 प्लस E2। बहुत ध्यान से सीखना, यही सीखने वाली बात है। दोनों किस तरफ हैं, राइट साइड हैं, दोनों राइट साइड है का मतलब दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव, E1 प्लस E2 पॉजिटिव ले लीजिएगा, दोनों को ऐड करिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे इनको ऐड करना आता है क्या, एलसीएम तो ये खुद हो गया, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, तो क्या बचा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गोल्डन फॉर्मूला बन गया है हमारे पास अगले चैप्टर के लिए। क्या बन गया है, गोल्डन फॉर्मूला बन गया है कि दो लार्ज शीट्स के बीच में फील्ड कितना होता है, सिग्मा, कहां गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गोल्डन फॉर्मूला याद रखिएगा, मेरी जिस दिन मैं कैपेसिटर शुरू करूंगा सेकंड चैप्टर में, चिल्ला चिल्ला के आपको यही रिकॉल कराऊंगा, बोलूंगा, क्या बोलूंगा, कि गोल्डन फॉर्मूला बनाया था एक। याद रखिएगा कि दो लार्ज शीट्स के बीच में फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। शीट्स के बाहर कैसा फील्ड, 0, बट शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, दोनों शीट्स कैसी होनी चाहिए, अपोजिटली चार्ज्ड होनी चाहिए। क्या ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं? आई थिंक अगर समझ गए हैं तो जरूर बताइएगा। अब एक बात और, हम होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं, आप में से जितने भी लोग अटेम्प्ट करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर मैं पूछता हूं, कमेंट में आंसर दीजिए। कमेंट में आंसर दीजिए का मेरा मतलब सिर्फ इतना होता है, मैं ये जानना चाहता हूं कितने लोग वो वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ ये जानना चाहता हूं कितने लोग वो मेहनत कर रहे हैं जितनी हम आपके साथ करना चाह रहे हैं, और आपका रिस्पॉन्स नहीं आता, इसका मतलब है कि आपने वो देखा ही नहीं, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, और आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो ये आपके साथ अपने आप का धोखा है। समझ रहे हैं आप, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। 12th इतनी आसान नहीं है, 12th में आ गए हैं, हमें पता है आप घर पे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन आराम भी इतना मत करिए, नेटफ्लिक्स भी इतना मत देखिए, या फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इतना मत बिजी रहिए अपने आप के साथ, थोड़ा टाइम दीजिए इनमें। दिन भर फेसबुक करते रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एक बार फोटो ले लेना इसकी। बात समझ गए हैं? वो जरूरी क्या है आपके लिए वो आप समझिए, क्या प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ओके, गुड बाय।